इंडियन नेवी की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। ये रिक्रूटमेंट आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन इन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में यहाँ पर है। और यहाँ पर आपके कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन आपकी कब ये स्टार्ट हो रही है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। डेट ऑफ जो ओपनिंग है वो आपकी है 16 मई 2026 और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन की वो आपकी यहाँ पर है 1 जून 2026। तो 16 मई से लेकर 1 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सिर्फ अनमैरिड एलिजिबल जो मेन है और वुमेन कैंडिडेट्स हैं अनमैरिड, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में आईटी डिपार्टमेंट में। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप एज लिमिट देखोगे तो वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है 1 जून 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच अगर आपकी डीओबी है तभी आप इसमें एलिजिबल हो। बाकी एलिजिबल जो ब्रांचेस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th और 12th, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपने एमएससी बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, बीई, बीटेक, एमटेक कंप्यूटर साइंस में किया है या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है या फिर आईटी में किया है या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपने एमएससी, बीएससी, बीई, बीटेक, एमटेक अगर आपने किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमसीए भी किया है बीसीए करने के बाद या फिर अगर आपने बीएससी की है कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी फील्ड में तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो। एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट यहाँ पर है, वैकेंसी है, वो आपकी यहाँ पर 15 है। ठीक है, जेंडर मेन एंड वीमेन कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट मैंने बता दी है 16 मई से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और लास्ट जो डेट है वो आपकी है 1 जून 2026। ठीक है, बाकी एनसीसी कैंडिडेट्स होल्डर्स को यहाँ पर जो है कुछ आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन, कुछ आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भी मिलेगा, उसके बारे में आप यहाँ पर गाइडलाइंस पढ़ सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कैसा क्या यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स इसका जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट का यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पर गाइडलाइंस पढ़ सकते हो। अब इसमें कैसे क्या इसमें आपको अप्लाई करना होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है सीजीपीए के टर्म्स में आपका यहाँ पर जो मार्क्स है उसके लिए गाइडलाइंस यहाँ पे लिखी है, तो वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखोगे शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। तो जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है, बीई, बीटेक, बीएससी, एमएससी या एमटेक, जो भी आपने किया है उसके मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। अब देखो जैसे बीटेक और बीई के लिए कैंडिडेट्स के लिए क्या मेंशन्ड है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड और आर इन फाइनल ईयर ऑफ बीई बीटेक मार्क्स ऑब्टेन अप टू 5th सेमेस्टर विल बी कंसीडर्ड फॉर एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में हो बीई या फिर बीटेक के तो आपके 5th सेमेस्टर तक जो आपका मार्क्स है उसके बेसिस पर आपको एसएसबी राउंड के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए है। अगर आप एमएससी, एमसीए, एमटेक कर रहे हो तो आपके जो फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं, प्री फाइनल ईयर के जो मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पर काउंट किए जाएंगे शॉर्टलिस्टिंग के लिए, एसएसबी के लिए। ठीक है, इसके बाद शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपका यहाँ पर एसएसबी राउंड होगा। एसएसबी के बाद आपका मेडिकल यहाँ पर रहने वाला है, मेडिकल के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके लिए आप यहाँ पर गाइडलाइंस पढ़ सकते हो। यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग के बाद एसएसबी राउंड होगा, एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होगा, इसके बाद आपका यहाँ पर जो है वो आपकी सर्विस स्टार्ट होगी। टर्म्स ऑफ सर्विस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इनिशियली ये आपका 10 इयर्स का रहने वाला है, बाकी इसे एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 4 इयर्स के लिए। 2 टर्म्स में 2 इयर्स का यहाँ पर एक्सटेंशन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ट्रेनिंग की यहाँ पर बात करें, कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर आप यहाँ पर रहोगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो 6 वीक्स ऑफ नेवल ओरिएंटेशन। जो आपका कोर्स है आपका इंडियन नेवल एकेडमी यहाँ पर केरला में पड़ती है, यहाँ पर आपका ओरिएंटेशन जो कोर्स है वो आपका स्टार्ट होगा, जो कि आपका 6 वीक का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इसमें अगर हम प्रोबेशन पीरियड देखें तो प्रोबेशन पीरियड भी आपका यहाँ पर मेंशन्ड है, वो आपका यहाँ पर 2 इयर्स का रहने वाला है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पर 2 इयर्स का रहेगा। इसमें अगर पे एंड अलाउंस आप चेक करोगे तो बेसिक जो पे है सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट का, वो आपका स्टार्टिंग यहाँ पर है 56,100 रुपीज आपका यहाँ पर बेसिक पे रहने वाला है। इसके अलावा अलाउंसेस और भी अदर बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बारे में कंप्लीट जो डिटेल है वो आप joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप पढ़ सकते हो। कैसे अप्लाई करना है तो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है।
joinindiannavy.gov.in इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। सारी जो डिटेल्स है, मार्कशीट्स हैं, वो आप यहाँ पर सबमिट करोगे और आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्रेशर हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, तो इसमें जरूर अप्लाई करो और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।